हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं आप देख ही लिए होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इनका फुल नेम क्या है, अब्दुल कलाम का फुल नेम क्या है, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, यदि हिंदी आप सब्जेक्ट लिए हैं और आपके हिंदी में है तो ये आएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। तो प्लीज़ इसे क्या करेंगे, आप सब पढ़ के जाएंगे। यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख ले जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो वीडियो आपको मिलेगा अब की बार जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, वो ट्रिक से मिलेगा। क्योंकि जितना पास आएगा एग्ज़ाम उतना तहलका, उतना कड़क, उतनी मज़ेदार चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ट्रिक वाइज। तो मेरा भी ट्रिक अब लागू होगा धीरे धीरे, लेकिन इसमें सिंपल वे में समझा रहा हूँ और आपको देखना है लास्ट तक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 15 अक्टूबर 1931। इसको रेड पेन से लिखना चाहिए था, मैं हिंदी ब्लू पेन से लिख लिया। आप किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। मैं रेड पेन से लिखना चाहिए था, क्योंकि आपको रेड पेन जब आता है तो आपको क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा कमेंट आता है, ठीक है ना। आपको लेकिन ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ठीक, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वर के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। देखिए रामेश्वर के पास है, कहाँ, तमिलनाडु के रामेश्वर में धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था तथा इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। याद कर लीजिए, याद ज़्यादा बड़ा नहीं है। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन और अब्दुल कलाम तो जानते ही हो, केवल यहीं तक याद करना, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन, ठीक है ना, ये चीज़ याद करना। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, ये तो आपको पता ही है। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो इनके बारे में आप सब लिख सकते हैं। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। और 18 जुलाई 2002 ईस्वी को डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। सन 1997 ईस्वी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और कलाम जी का सन 27 जुलाई 2015 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनका देहांत हो गया। कब हुआ था, 2000 कब में हुआ था, 15 में हुआ था। ये हाईलाइट करना चाहिए था ब्लैक पेन से। तो देखिए इसको, इनके बारे में थोड़ा एक बार फिर से समझ लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है ये 1931 ईस्वी में हुआ था, धनुषकोडी गांव के में हुआ था। कहाँ पर, धनुषकोडी, ये मुस्लिम परिवार के थे। तो ये इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था। देखिए अब देखिए, अगर याद करना हो आपको इनके, देखिए अबुल पाकिर ही याद कर लो, जैनुल आबदीन इनके पिता का नाम था, ये था ही, और अब्दुल कलाम इनका नाम है, ये है। देखिए ध्यान से समझिए कैसे आप समझेंगे इसको। देखिए जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, क्या है, जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है ना। तो ये देखिए अब्दुल कलाम दिख ही रहा है आपको, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए थोड़ा यही समझा देता हूँ, अब्दुल कलाम दिख ही रहा है तो अब्दुल कलाम समझ लेना। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था और अबुल पाकिर याद कर लेना, ठीक है ना। अगर पूरा याद करेंगे अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, तो समझ लेना इनके पिता का नाम, अब्दुल कलाम के पहले वाला जो था इनके पिता का नाम है, ठीक है ना। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में से जाना जाता है। और ये इनका जो 18 जुलाई 2002 में इसमें क्या हुए थे, ये राष्ट्रपति बनने चुने गए थे। और 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर इसको पहले लिखते थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता ना। तो 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका 2002 में इन्हें क्या मिला था, राष्ट्रपति पद पर चुने गए थे। और इनका देहावसान 2015 में हो गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने चिंतन परक और आत्म कथात्मक शैली में अपनी रचनाओं को लिखा। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने चिंतन परक और आत्मकथात्मक शैली में अपनी रचनाओं को लिखा। इनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। क्या क्या है, सरल है और प्रभावपूर्ण है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि इसके साथ साथ तमिल भाषा, जब वो तमिल के थे यानी कि वहाँ के थे, तो ये तमिल भी जानते होंगे, ठीक है ना, बल्कि इसके साथ साथ तमिल भाषा में साहित्य को लिखा। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण लेखों और आत्मकथाओं को लिखने के साथ साथ अनेक कविताओं को भी लिखा, ठीक है ना।
इनके तमिल के साथ साथ ये अंग्रेजी भी जानते थे और इन्होंने कई कविताओं को लिखा, कहानी को भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखे। और इसके आगे देखते हैं, अगले पेज में चलो देखते हैं। और इनका काव्य साहित्य बहुत ही प्रभावपूर्ण है। इनका क्या है? काव्य साहित्य बहुत ही प्रभावपूर्ण है। विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप जानते ही होंगे इनका विज्ञान क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिसाइल मैन थे तो विज्ञान के ही क्षेत्र में ये आगे बढ़े थे। इन्होंने कई बार मिसाइल का प्रयोग किया और फेल हुए, फिर भी हार नहीं मानी। तो उसी प्रकार आपको भी 1 साल तक डटे रहना है, हार नहीं मानना है, ठीक है ना। इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। इनकी कृतियाँ, मुख्य कृतियाँ हैं कौन? चिंतन परक रचनाएं, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, माथ ड्रीम, एनविजनिंग एंड एम्पावर्ड। देखिए भैया, ये इंग्लिश में ज़्यादा करते थे, हिंदी में भी करते थे, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा रचनाएं करते थे, ठीक है ना। इनकी कथात्मक रचनाएं जो थे, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट। कृतियाँ इनकी क्या है? इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा माई जर्नी। इनकी कृतियाँ मुख्य कृतियाँ रहीं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।